Hello everyone. So in this lecture you will learn the nomenclature of halo compounds. तो जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि halo compounds क्या होते हैं. Halo compounds derivatives are derivative of हाइड्रोकार्बन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन के ये डेरिवेटिव होते हैं. सो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद हैलोजन. ठीक है, एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद हैलोजन. ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ. सो हम कैसे लिखेंगे इसको, दैट इज CH. यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन जो है अब वो रिप्लेस हो चुका है किससे, हेलोजन एटम से. तो ये क्या बन गया हमारे पास बेटा, एक हेलो अल्केन बन गया, राइट. सो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हेलो अल्केन्स बनते हैं, हेलो अरीन्स बनते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए हमारे पास, मतलब उसका नामकरण करने के लिए हम दो तरह से इसका नाम लिख सकते हैं. एक होता है हमारे पास कॉमन नेम. ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम. IUPAC नेम. ठीक है, अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि आपने कैसे इनको याद रखना है. जब भी हम कॉमन नेम लिखेंगे तो हम पहले अल्काइल का नाम लिखेंगे. ठीक है, अल्काइल का नाम लिखेंगे, जितने भी अल्काइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे उसका नाम लिखेंगे, और फिर हलाइड, अल्काइल हलाइड. ठीक है, कॉमन नेम लिखने के लिए आपके पास ये ट्रिक है. और IUPAC नेम जब भी लिखेंगे तो हम कैसे लिखते हैं, हेलो, मतलब पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे और फिर अल्केन का नाम लिखेंगे. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉमन नेम के लिए हमें पहले अल्काइल का नाम लिखना है और फिर हलाइड का, और IUPAC नेम के लिए हमें पहले हेलोजन का नाम लिखना है फिर अल्केन का नाम लिखना है. चलिए अब इस पॉइंट को एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास CH3Br है. ठीक है, CH3Br. अब जब मुझे कॉमन नेम लिखना है तो मैंने क्या बताया आपको कि कॉमन नेम के लिए हमें पहले अल्काइल का नाम लिखना है फिर हलाइड का नाम लिखना है. सो इस फॉर्मूले में अल्काइल क्या है, दिस इज मिथाइल. ठीक है, और हलाइड क्या है, ब्रोमीन. सो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, दैट इज मिथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ये क्या बन गया बेटा आपके पास, दिस इज मिथाइल, और ये क्या बन गया आपके पास, ब्रोमाइड. ठीक है, सो हमने यहाँ पे अल्काइल का नाम पहले लिखा और फिर हलाइड का नाम लिखा. अब मुझे IUPAC नेम बताना है, तो मैंने क्या कहा कि IUPAC नेम के लिए हम क्या करेंगे, पहले हेलोजन का नाम लिखेंगे. ठीक है, हेलोजन यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है, और अल्केन क्या है, यहाँ पे CH3 है. तो नाम क्या हो जाएगा इधर, इस केस में हम लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा आपके पास ब्रोमो, और ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, मीथेन, ब्रोमो मीथेन. ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेम. अब ये ट्रिक आपको याद रखना है, हम आगे आने वाले बहुत सारे जितने भी NCERT में दिए हैं आपको, हम सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. अब ये जो CH3Br है वो किस टाइप का आपके पास हलाइड है. ठीक है, ये होगा हमारे पास अल्काइल हलाइड, जिसको हम प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है वो आपका फर्स्ट कार्बन, एक ही तो कार्बन है उससे अटैच है. तो ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है. तो ये जो टाइप बनेगी, कौन सा अल्काइल हलाइड होगा, वो कौन सा होगा, प्राइमरी अल्काइल हलाइड. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक और एग्जांपल लेते हैं. इस वाले एग्जांपल में देखो CH3CH2Br. ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन नेम कैसे हो जाएगा, अभी आपके पास यहाँ पे दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं. ठीक है, इथ. तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल, इथाइल और ब्रोमाइड. तो कॉमन नेम क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड. IUPAC नेम के लिए क्या हो जाएगा, वन ब्रोमो. वन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, नहीं भी किया तो वो अंडरस्टूड है कि अगर नंबर मेंशन नहीं किया तो मतलब कि ब्रोमीन जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ही होगा. सो वन ब्रोमो इथेन, और टाइप कौन सी होगी इसकी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे देखो आपके पास है, दिस इज 1 2 3. ठीक है, आप ऐसे भी नाम कर सकते हो, आप इस तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3. अब यहाँ पर अगर मुझे कॉमन नेम बताना हो तो कितने यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बेटे, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं. सो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल, और कौन सा हेलोजन एटम अटैच है, क्लोराइड है. सो प्रोपाइल क्लोराइड, इतना तो समझ में आ गया. अब क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से मेंशन करेंगे, सेक. सेक का मतलब कि सेकेंडरी कार्बन के साथ क्लोराइड, क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो सेक प्रोपाइल क्लोराइड. और वैसे ये जो कंपाउंड है आपके पास वो आइसो भी
होगा, मतलब आइसो भी आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड वाले कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है तो उस केस में हम उसको आइसो भी मेंशन करते हैं, और आप सेकेंडरी भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे, आइसो लिखोगे तब भी ठीक है, सेकेंडरी लिखोगे तब भी करेक्ट रहेगा। अब आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगी, अब क्योंकि नंबर 2 वाले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है तो टू क्लोरो और 3 कार्बन एटम्स है तो प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। टाइप क्या हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे है तो ये कौन सा कार्बन है बेटा, सेकेंडरी कार्बन हुआ, सेकेंडरी कार्बन। सो टाइप कौन सा बन गया इसका, अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी टाइप, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन है मतलब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपके पास है दिस इज 1 2 3। अब नंबरिंग कैसे की, जहां से आपका हेलोजन एटम अटैच है उस वाले कार्बन को आपने नंबर 1 कंसीडर करना है। इस वाले केस में आपका जो हेलोजन एटम है वो सेंटर में था, अगर आप किसी भी साइड से नंबरिंग करते तो दोनों ही साइड से हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाले कार्बन पर ही क्लोरीन एटम आता, ठीक है। बट इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हम इसको 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ इस तरीके से। सो फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, आयोडो है, और सेकंड के पास क्या है, यहाँ पे मिथाइल है। बट कॉमन नेम के लिए तो हम क्या करते हैं, पहले कॉमन नेम के लिए तो हमें पहले अल्काइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, टोटल 4 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के साथ यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है तो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, है ना, क्योंकि टोटल 4 कार्बन है। सो 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं, तो आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, क्लियर है। आइसो क्यों यूज किया, क्योंकि आइसो मतलब सेकंड वाले कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो आइसो। अब इसका ये तो कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा इसका, 1 आइडो, 1 के पास क्या है, आयोडीन है, 1 आइडो। 2 के पास क्या है बेटा, 2 के पास है आपके पास मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 2 3, 3 कार्बन है तो 1 आइडो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। टाइप कौन सी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब कि आपका जो आयोडीन एटम है, जो आयोडीन हैलोजन है, वो नंबर 1 वाले कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए जो नंबर 1 पे है मतलब कि प्राइमरी कार्बन है ये वाला, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया फिर ये। नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर आप नंबरिंग 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, तो नंबर 2 पे क्या जाएगा आपके पास, क्लोरीन आ जाएगा। बट अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो इस तरह का जो बनते हैं वो क्या होते हैं बेटे, टर्शरी होते हैं, ठीक है। ये सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और साथ में एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो जो सेंट्रल कार्बन है वो कौन सा है, टर्शरी कार्बन हुआ, ठीक है। सो टर्शरी 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे 4 कार्बन है, तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी नेम के लिए आप कैसे लिखोगे इसको, 1 2 3, ठीक है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे 1 2 3। सो नंबर 2 वाले कार्बन के साथ एक क्लोरीन है, ठीक है, और नंबर 2 पे ही क्या है, एक मिथाइल भी है। सो नाम कैसे लिखेंगे आप इसका, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और क्योंकि जो सेंटर वाला कार्बन है उसके 3 आर ग्रुप अटैच है, अल्काइल ग्रुप अटैच है, और एक साइड पे क्या है, हेलोजन है, तो ये जो कार्बन है वो कौन सा है, टर्शरी कार्बन है। अल्काइल हैलाइड कौन सा हो गया फिर, प्राइमरी अल्काइल, सॉरी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटे हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज ये ब्रोमीन और कार्बन, यहाँ पे सेंट्रल कार्बन, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 1 2 3 4 5, अगर अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जहाँ पे कार्बन के अराउंड सारे के सारे मिथाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, आर ग्रुप अटैच्ड हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, नियो कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा कि कार्बन के अराउंड अगर 3 आर ग्रुप हैं और साथ में इस साइड को क्या था, इस साइड को क्लोरीन था, तो इसको हमने क्या बोल दिया था, टर्शरी बोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन के अराउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, कार्बन एटम्स हैं इसके अराउंड, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कैसे मेंशन करते हैं, दैट इज नियो, ठीक है, नियो, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, सो नियो पेंटाइल और ब्रोमाइड, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, आईपीएसी नेमिंग के लिए जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है वो नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला 2, उसके नेक्स्ट वाला 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर 1 पे ब्रोमीन है और नंबर 2 के साथ आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, 1 ब्रोमो, 1 के साथ ब्रोमो,
2,2, क्योंकि 2 के पास 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन बनी आपके पास, ये 3 कार्बन की चेन है, सो प्रोपेन। ठीक है, सो टाइप कौन सा हो गया, ये प्राइमरी। प्राइमरी क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो ये वाला कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, हेलोजन एटम अटैच है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन एटम यहाँ पे बता रहे हैं। सो दिस इज अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CHCl। अब हमने क्या कहा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच होगा, सो वो क्या होते हैं, वो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बेटे, वो विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं। सो इसका कॉमन नेम क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड, और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोरो। क्लोरो, और क्योंकि 2 कार्बन है बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्लोरो इथीन। आप इसको 1 क्लोरो इथीन भी लिख सकते हो इस तरीके से, दिस इज 1 एंड 2, सो दिस इज 1 क्लोरो इथीन। बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर नंबर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी हेलोजन एटम है वो नंबर 1 वाली पोजीशन पर ही है। सो टाइप कौन सा हो गया, विनाइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं अलाइलिक हैलाइड की। अलाइलिक हैलाइड में हमने क्या कहा था कि जो भी हेलोजन एटम अटैच होगा वो कहाँ पे अटैच होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के जो नेक्स्ट कार्बन होगा उससे अटैच होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके साथ हेलोजन एटम अटैच होगा, उसको हम क्या कहते हैं, अलाइल हलाइड्स, अलाइलिक हलाइड्स। सो कॉमन नेम क्या बन जाएगा इसका, अलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये अलाइल है और ये बिनाइल है। सो अलाइल ब्रोमाइड। आईपीसी नेम की बात करते हैं। आईपीसी नेम के केस में अब क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और हेलोजन एटम भी प्रेजेंट है, तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड आता है तो हम जो प्रेफरेंस देते हैं कार्बन को, वो किसको देते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन को देते हैं। सो दिस इज 1 2 एंड 3। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखोगे 1 2 3, तो इस केस में वो रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे एक ब्रोमीन है, मतलब हेलोजन एटम है और डबल बॉन्ड है, तो हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए नंबर 1 2 3 इस तरीके से नाम क्या बन जाएगा इसका, 3 क्लोरो, नंबर 3 पे क्या है, सॉरी ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं। टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, सो प्रोप 1 इन, और नंबर 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 इन। ठीक है, क्लियर हो गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्या कहा हमने, अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और हेलोजन एटम भी प्रेजेंट है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में नंबर 1 वाला कार्बन होगा ये, और ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, सो 3 ब्रोमो 1, सॉरी 3 ब्रोमो 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स हैं, तो प्रोप, और 1 के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 इन। सो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। टाइप कौन सी है, अलाइलिक हैलाइड। सो नेक्स्ट इज द केस ऑफ अराइल हैलाइड। तो इसके केस के लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं। जब भी हमारे पास मान लीजिए एक बेंजीन रिंग है और इसमें यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, CH3। अब CH3 के रिस्पेक्ट में बेटा ये यहाँ पे 3 पोजीशन आती है, 1 2 और 3। जब फर्स्ट पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन एटम अटैच होगा तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। और इसको जब भी हम कॉमन नहीं लिखते तो वहां पे ओ करके मेंशन करते हैं, कि मतलब कि हम वहां पे 1 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं वहां पे ओ, ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ऐसे ही जब ये सेकंड वाला कार्बन जो है यहाँ, यहाँ के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ के लिए हम कहते हैं मेटा। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। और जो थर्ड पोजीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 पोजीशन होती हैं। इसको हम कैसे मेंशन करते हैं, स्मॉल पी से मेंशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ इस वाले एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस वाले एग्जांपल में हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है CH3। तो इस कंपाउंड का बेटे, इस कंपाउंड का नाम होता है टॉल्वीन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, टॉल्वीन नाम होता है इसका, टॉल्वीन। बट क्योंकि यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे एक Cl अटैच है, मतलब कि ये कौन सी पोजीशन हुई विद रिस्पेक्ट टू CH3, ये कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है आपकी ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन है। सो ऑर्थो पोजीशन है, इसलिए आप कॉमन नेम अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो कैसे लिखा हुआ है, ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन, मतलब कि ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। सो ऑर्थो क्लोरो टॉल्वीन, ये इसका क्या बन जाएगा, कॉमन नेम बन जाएगा।
आईपीएसी नेम के लिए हम कैसे नंबरिंग करेंगे? इस पे नंबरिंग के लिए हमारे पास ये जिस कार्बन के साथ ये CH3 अटैच है वो नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, जहां पे क्लोरीन अटैच है वो नंबर 2 वाला कार्बन बन जाएगा। ठीक है, सो नंबर 2 पे क्या है? यहाँ पे नंबर 2 वाले कार्बन पे क्लोरो है, तो 2 क्लोरो और टॉल्वीन एज इट इज जो हमने नाम दिया है। और ये किस कौन सी टाइप है? ये है अराइल हलाइड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर चेक करें जल्दी से। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो इसका कॉमन नाम क्या बन जाएगा? बेंजाइल ब्रोमाइड, क्योंकि ये बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड में हमने क्या कहा था? जब भी आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, उसके साथ वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अटैच होगा, उसको हम क्या कह रहे थे? उसको हम कह रहे थे बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड्स आर दीज आर द कंपाउंड्स इन विच द हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। ठीक है, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग जो कार्बन एटम प्रेजेंट होगा उसके साथ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। तो कॉमन नेम तो डायरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा बेंजाइल ब्रोमाइड। अब बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की। सो आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? ब्रोमोफिनाइल मीथेन। अब हम फिनाइल कब यूज करते हैं बेटा? जो जो रिंग है इसको हम फिनाइल कब लिखेंगे? जब ये जो बेंजीन रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं? एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, और जो कार्बन चेन है उसको मेन चेन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो चेन है कार्बन वाली, ये आपकी मेन चेन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? मिथेन। और ये जो है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं। तो जब भी बेंजीन या एरोमेटिक रिंग एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट होती है वहां पे, तो उसको हम फिनाइल मेंशन करते हैं। ठीक है, सो नाम क्या बन जाएगा इसका? ब्रोमो फिनाइल मिथेन। टाइप कौन सी है? ये बेंजाइलिक हैलाइड है। चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे CH3CHCl2। सो हमने क्या कहा था? जब भी एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे उसको हम क्या कहते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड कह रहे थे। एक ही कार्बन के साथ दो क्लोरीन अटैच है यहाँ पर, तो टाइप कौन सी बन गई है? जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है, कॉमन नेम की बात करें तो क्या बन जाएगा? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। दो कार्बन है, सो क्या बन गए? इथाइलिडीन। और क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो क्लोरीन एटम अटैच हैं तो डाई क्लोराइड। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम? 1,1 डाई क्लोरो इथेन। मतलब कि आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, यहाँ तो फर्स्ट वाला जो कार्बन है, जो फर्स्ट वाला कार्बन है उसके साथ ही दोनों के दोनों क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं। ठीक है, उसके साथ ही दोनों के दोनों क्लोरीन एटम अटैच्ड हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो 1 के साथ ही दोनों क्लोरीन एटम अटैच हैं, तो इसलिए 1,1 डाई क्लोरो। ठीक है, डाई क्लोरो। और क्योंकि दो कार्बन है तो क्या बन गया? इथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है CH2CH2Cl। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखो तो हमने क्या कहा था कि जब भी हाइड्रोजन एटम दो डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? बिसिनल कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बिसिनल डाइहैलाइड। टाइप कौन सी बनेगी? बिसिनल डाइहैलाइड। और यहाँ पे नेम क्या होगा? कॉमन नेम बन जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये क्या बन गया? इथ इथ है ना, इथाइलिन और डाई क्लोराइड। दो आपके पास क्या है? यहाँ पे क्लोरीन एटम है, एक इसके पास एक इसके पास। तो ये क्या बन गया? दिस इज 1,2। दोनों के साथ दोनों के पास सेम ही है ना, दोनों के पास सेम ही कार्बन एटम क्लोरीन एटम प्रेजेंट है। तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ये इसका नाम बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, जो मैंने आपको अभी बताया भी कि ये ब्रोमीन है। ठीक है, तो ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। आईयूपीएसी नेम भी इसका सेम रहेगा, ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखेंगे तो ये मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो है ही, है ना, और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा ब्रोमीन है वो मेटा पोजीशन पे है। सो मेटा ब्रोमो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। और अगर नंबरिंग करनी हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी नेम। ऐसे ही यहाँ पर भी दिस इज 1 2 3 4 5। तो आईयूपीएसी नेम क्या बन जाएगा? 1,3,5 पे क्या है? ब्रोमो है। कितने ब्रोमो है? 3 ब्रोमो है, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पे
जो इसका कॉमन नेम है वो क्या बन जाएगा, सिम का मतलब होता है कि सिमिट्री में जो ब्रोमीन एटम्स हैं वो अटैच हैं, ठीक है, सिमिट्री में है एक एक कार्बन छोड़ के, तो सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम बन जाता है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट है CCl4, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। IUPAC नेम क्या होता है इसका, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, एक ही कार्बन है ना, टाइप कौन सा हो गया, टेट्रा हेलो अल्केन। अब बेटा आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिए गए हैं आइसोमर से रिलेटेड, ठीक है, कि आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, आपको बताने हैं कि उस फॉर्मूले के कितने आइसोमर बन सकते हैं। आइसोमर क्या होते हैं, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब एक ही फॉर्मूले के आपके पास एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे तो ऑब्वियसली उनकी आईयूपीएसी नेमिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। और उस चीज के लिए कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हो सकते हैं एक केमिकल फॉर्मूले के, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट इज 2n-2, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करें तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है C5H11Br, मान लीजिए ये मेरे पास केमिकल फॉर्मूला है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इस फॉर्मूले के कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा कि मैम हम इस फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो पुट कर देते हैं, कितने हैं 5, 5 - 2 कितना हो गया है 2⁻³ सो 2⁻³ कितना होता है बेटे 8। तो मतलब कि इस स्ट्रक्चर के, इस केमिकल फॉर्मूले के 8 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर 8 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो उनके नेम भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे फिर, राइट। सो इसके भी यहाँ पे आपके एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन भी है, तो जल्दी से आप ये फॉर्मूला याद कर लें, नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से इस चैप्टर में या आने वाले चैप्टर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी से चेक करेंगे, आपको ड्रॉ करने हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें दिया गया है आपको कि 8 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे, C5H11 ब्रोमीन के कितने बनेंगे, 8 स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको वो 8 स्ट्रक्चर जो है वो बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम पहले कार्बन को ओपन कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप ब्रोमीन को एंड में रखो, मतलब कि नंबर 1 वाले कार्बन पे ब्रोमीन को रखते हैं, बाकी जितने भी हाइड्रोजन बचेंगे उनको इस तरीके से आप अटैच कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब इसका नाम तो सिंपल है, दैट इज 1 ब्रोमो पेंटेन, फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पे ब्रोमीन है तो प्राइमरी, ठीक है। ऐसे ही अब सेकंड में क्या करना है हमें, सेकंड में हम चेंज कर देते हैं, चेंज किया, इस ब्रोमीन को फर्स्ट से हटा के सेकंड वाले कार्बन पे लगा देते हैं, ठीक है। सेकंड पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली नाम चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो 2 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पे इसको आप लगा रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, तो वो सेकेंडरी कार्बन के साथ होगा, तो सेकेंडरी आप मेंशन कर सकते हो, राइट। ऐसे ही अब इसको मैं थर्ड वाले कार्बन पे भी लगा सकती हूँ, तो अगेन उसका नाम भी क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा फिर 3 ब्रोमो पेंटेन। अब हम क्या करेंगे, अब ब्रोमीन की पोजीशन तो हमने चेंज करके जितने भी पॉसिबल नाम हो सकते थे वो हमने कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अब मिथाइल के जो CH3 है यहाँ पे उसके हिसाब से कुछ डिफरेंट देखते हैं, तो अब ब्रोमीन को फर्स्ट पे अटैच करते हैं, ठीक है, और इस मिथाइल ग्रुप को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे अटैच कर देते हैं, ठीक है। सो उसके रिस्पेक्ट में जैसे कैसे बता रही हूँ मैं, 1 2 3 4, अब टोटल यहाँ पे 5 कार्बन थे और फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ब्रोमीन है। अब ब्रोमीन के जितने भी पॉसिबल नेम हो सकते हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो CH3 ग्रुप था आपका ये लास्ट वाला, इसको उठा के यहाँ पे लगाती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे CH3, सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज 1 2 3 4। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि यहाँ पे 1 के पास तो ब्रोमीन है और 3 के पास क्या आ गया, मिथाइल आ गया, तो नाम क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटेन, सॉरी 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना, 3 के पास क्या आ गया, मिथाइल ग्रुप आ गया, 1 के पास ब्रोमीन आ गया, अब ये नाम बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव करके सेकंड वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, सेकंड वाले कार्बन पे।
अभी जो मिथाइल है उसको वहीं रहने दो, तो क्या बन जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, तो टोटल कितने होंगे बेटा 8 स्ट्रक्चर होंगे। तो इस तरह से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। चलिए एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आईयूपीएसी नेम्स बताने हैं फॉलोइंग कंपाउंड्स के। कैसे करेंगे आप, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक ब्रोमीन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। हमने क्या कहा कि जब भी हेलोजन एटम और डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन को प्रेफरेंस देंगे, मतलब नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे। ये बन जाएगा दिस इज 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। 4 और ये बन जाएगा हमारे पास 5, मतलब टोटल 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके से इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो 4 वाला कार्बन है उसके साथ ब्रोमीन है, 4 वाले कार्बन के पास क्या है, ब्रोमीन है। और नंबर 2 वाले कार्बन के पास क्या है बेटा, डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है। बाकी जो है वो सारे ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप उनको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ये बन गया हमारे पास दिस इज 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है। तो अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसका नाम क्या होगा बेटे, 4 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो हम कैसे लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट, ठीक है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेकंड पोजीशन पे, तो 2 इन। तो ये बन गया इसका नाम, फर्स्ट वाले का नाम बन गया। ऐसे ही आप सेकंड वाले को भी ओपन अप करके चेक कर सकते हो कि क्या इसका नाम होगा। अब यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी सबसे पहले तो हम नाम देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन एटम भी है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां से नंबरिंग करेंगे। ये वाला कार्बन बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा आपके पास 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 4। तो टोटल आपके पास कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो आप इसको भी सिंप्लीफाइड वे में लिख लो 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन आ गए, ठीक है। नंबर 3 वाले कार्बन के पास क्या है बेटे, एक ब्रोमीन है। और नंबर 1 वाले कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। बाकी तो और कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सो वन मोर थिंग, सेकंड वाले कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप भी दिख रहा है मुझे, दैट इज CH3। और तो नहीं है, इतना ही है, ठीक है। तो दिस इज 1 2 3 4। अब इसको, इसका नाम कैसे लिखोगे आप, नाम बन जाएगा आपके पास 3 ब्रोमो, ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, ब्रोमो है। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जैसे 2 के पास क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन है, 4 हैं, तो ब्यूट। और 1 के पास क्या है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। तो ये इसका नाम आ गया सेकंड वाले का। ऐसे ही थर्ड वाले को भी देखो कैसे लिखोगे आप इसको। प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको आंसर्स आएंगे, राइट। यहाँ पर अगेन हम नंबरिंग करते हैं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 4 एंड 5। तो टोटल 5 कार्बन है। तो पहले आप सिंप्लीफाइड वे में लिखो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे। और सेकंड के बाद ये 3 वाला कार्बन है, इस पे एक CH3 ग्रुप भी दिख रहा है, तो CH3, ठीक है। 4 वाली पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन। बाकी सारे जो है कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन ही है। आप उनको इस तरीके से लिख सकते हो, हाइड्रोजन को, जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे बचे हैं उनको आप लिख लीजिए। ये बन गया हमारे पास, दिस इज कितना बन जाएगा ये, 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। नाम कैसे लिखोगे आप अब, दैट इज 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 3 के पास क्या है बेटे, मिथाइल है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट, पेंट। और 2 वाले कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 इन। ये बन गया इसका नाम। आपके एनसीईआरटी में इस तरह के और भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप लर्निंग विद मी। इफ यू लाइक दी वीडियोस, आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, देन give it a thumbs up and do subscribe my channel. I'll see you in the next lecture.